ladies and gentlemen, so in this video we are going to discuss the solution of feed the line. मीडियल लेवल का क्वेश्चन है. ओके, तो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे व्हाट, हाउ एंड व्हाई. तो जल्दी से डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट को, दैट इज व्हाट को. देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ एंड देन डिस्कस करेंगे व्हाई. ओके, तो व्हाट समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने बोर्ड पर अपने क्वेश्चन को लाना पड़ेगा. तो जल्दी से लेकर आते हैं अपने क्वेश्चन को. Okay. There are n number of lions in a zoo and m number of keepers who have responsibility to feed them. यानी कि हमें कुछ ना n number of lions given होंगे. Let's suppose we are having n equals to 4. It means हमारे पास ये 4 lions हैं हमारे zoo में, ठीक है? If we are supposing n equals to 4, then we are having 4 number of lions in our zoo and m number of keepers who have responsibility to feed them. यानी और कुछ हमारे पास कुछ keepers होंगे. Let's suppose we are having keepers count as 2. तो वहां पर 2 कीपर्स होंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, who have responsibility to feed them. Okay. Every ith number of lion has ai number of pieces of flesh that keepers have to provide them to eat. It means हमें कुछ array given होगा, something like let's suppose a equals to 10, 20, 30 and 40. As we are having n equals to 4, then array size will be 4. This 10 is representing what? That is this ai. This 10 is representing that lion number 1, that is lion 1, can eat 10 pieces of flesh. This 20 is representing that lion 2 can eat 20 pieces of flesh. And then lion 3 can eat 30 pieces of flesh and lion 4 can eat 40 pieces of flesh. Fine. This ai, each ai represents the number of pieces of flesh for the ith line. Fine. Okay. You have to allot this flesh providing work to m number of keepers so that at most flesh count assigned to keeper is least. See, ये बहुत important line है. At most flesh count assigned to keeper is least. इस लाइन को अगर हम एकदम easy language में समझें तो हमें क्या करना है? हमें उनसे maximum काम भी करवाना है और वो burden भी ना हो किसी के ऊपर. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसका लाइन का क्या मतलब है, हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड कराना है. अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, रिटर्न -1 इफ वैलिड असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है. करना क्या है? हमें ये करना है कि हमें उनसे मैक्सिमम काम भी करवाना है और वो बर्डन भी ना हो. मतलब इस काम को कराने के अब समझते हैं क्या करना है. इस काम को कराने के लिए ना हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी हमें कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में याद रखने हैं. दैट फीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी अलॉटेड एग्जैक्टली 1 कीपर. इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारे पास एरे गिवन है ना, समथिंग कुछ इस तरह से 10, 20, 30 एंड 40 और हमारे पास कीपर्स कितने हैं? m इक्वल्स टू 2, राइट. इट मीन्स हमारे पास ना 2 लोग हैं कुछ इस तरह. ये 2 हमारे कीपर्स हैं और हमें क्या करवाना है? इनसे काम करवाना है. इनसे काम क्या करवाना है? जो भी हम इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ना विल बी अलॉटेड एग्जैक्टली 1 कीपर. यानी कि ऐसा नहीं कर सकते ये कि इन्होंने आधा काम डिवाइड कर लिया. लेट सपोज इन्होंने कहा कि ठीक है मुझे ना 10 वाला काम असाइंड है, मतलब मुझे 10 पीसेस लाइन को फीड करने हैं, लाइन 1 को फीड करने हैं. तो एक काम करते हैं, हाफ डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 5 मैं कर लूँगा, 5 तुम कर लेना. तो हम ये नहीं कर सकते. यानी कि जितना आपको काम दिया गया ना वो आपको खुद ही करना है. ठीक है, आपको अगर 10 पीसेस काउंट अलॉट हुआ है तो आपको खुद ही काम करना है. अ कीपर मस्ट टेक चार्ज ऑफ एट लीस्ट 1 लैंड. अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमने ना इनको फ्री रख दिया, हमने इनको बोला
कि एक काम करो, आप कुछ काम मत करना और बाकी सारा काम आप करना, यानी कि ये यहाँ से जितना भी टोटल फ्लैश काउंट हो रहा है ना, 100 फ्लैश काउंट आ रहा है, तो 100 पीसेज ना जितने हैं ना, आप ही लायन को फीड करना और आप कुछ मत करना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अ कीपर मस्ट हैव टेक चार्ज ऑफ एटलीस्ट 1 लाइन, यानी मुझे इनको एक लाइन की चार्ज तो देनी पड़ेगी, यानी कि ये 10 तो कराना पड़ेगा इनसे, बाकी 90 का भले मैं इनसे करवा लूँ। ठीक है। असाइनमेंट शुड बी इन कॉन्टिन्यूस ऑर्डर, यानी कि अब जो वर्क आप असाइन करोगे ना, कि मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते पहले आपने इन वालों को क्या किया, आपने इनको बोला कि ठीक है आप 10 और 30 वाले काउंट्स को, यानी आप लाइन 1 एंड लाइन 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और मैं ना लाइन 2 और लाइन 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लाइन 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कीपर 1 को दे रहे हो, तो अगर आप इनको ऑल लाइन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो ना, तो आपको लाइन 1 लाइन 2 साथ देने पड़ेंगे, और अगर लाइन 3 भी देना है तो इन तीनों को एक साथ इन्हें देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप सिंगल लाइन 1 की देना चाहते हो तो सिर्फ लाइन 1 की दे दो, लाइन 2 की भी देना चाहते हो तो 1 2 दोनों साथ देने पड़ेंगे आपको। अगर लाइन 3 की भी देना चाहते हो आप तो 1 2 3 साथ में देना पड़ेगा। फाइन। और लाइन 4 की इन कीपर 2 को दे दें। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बात समझ में आई होगी। तो जल्दी से एक बार वापस से क्विक समझते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है। हाँ जी, तो वापस से एक बार पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या करना था। हमारे पास 2 कीपर हैं, ये कीपर 1 है और ये कीपर 2 है। ठीक। हमें कुछ एरे गिवन होगा, हमें एरे लेट सपोज कुछ इस तरह से गिवन है, a इक्वल्स टू 10 20 30 एंड 40। ये 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइन 1 इतने फ्लैश पीसेस को खा सकता है, लाइन 2 इतने खा सकता है, लाइन 3 इतने खा सकता है, लाइन 4 40 पीसेस को खा सकता है। ठीक है। मैंने बोला मुझे क्या करना है, फीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी अलॉटेड टू एग्जैक्टली 1 कीपर, यानी कि अगर आप ये 10 वाला फ्लैश काउंट ना, लाइन 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप कीपर 1 को दे रहे हो ना, तो आप ये ना कीपर ये ऐसा नहीं कर सकते कि 5 वाला काम ये कर लें और 5 ये डिवाइड कर लें। मतलब काम को ना, अगर आपको लाइन 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन है तो उस लाइन 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप ही की होगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज वॉट फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग। ठीक है। आप अपना वर्क हाफ हाफ डिवाइड नहीं कर सकते। Second point is saying what? A keeper must take charge of at least 1 लाइन। अब ऐसा नहीं कर सकते हम कि मैंने इनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी और बाकी 4 लाइन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कीपर 2 को दे दी। हम ऐसा भी नहीं कर सकते। मतलब इन्हें मुझे कम से कम एक लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। ठीक है। एक लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी और 3 लाइन्स की मैं इनको दे सकती हूँ, या फिर इनको 2 की दे दूँ, इनको भी 2 की दे दूँ, या इनको 3 की दे दूँ, या फिर इनको 1 की दे दूँ। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम किसी एक कीपर को फ्री नहीं छोड़ सकते। ठीक है। असाइनमेंट शुड बी इन कॉन्टिन्यूस ऑर्डर, यानी कि अगर आप लाइन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दोगे ना वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने लाइन 1 और लाइन 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी और लाइन 2 लाइन 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट करनी है तो कैसे करनी पड़ेगी, लाइन 1 लाइन 2 एक साथ, लाइन 3 लाइन 4 सेकेंड कीपर में। ठीक है। ये पॉइंट्स हमें कुछ माइंड में रखते हुए काम करना है। अब काम क्या करना है, ठीक है। काम हमने अभी मैंने जैसे आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया था कि मैक्सिमम काम करवाना है। मैक्सिमम काम करवाने में भी ना ऐसा काम कराना है कि ना इनको भी बर्डन ना लगे। अब आप खुद सपोज करो, अगर आप सपोज करो कि मैंने अगर सिर्फ लाइन 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी कीपर 1 को दे दी, ठीक है, कीपर 1 के पास कितना काम आएगा, सिर्फ 10 आएगा, यानी कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो जल्दी से अपना काम खत्म करेंगे। क्या करेंगे, जल्दी से अपना काम खत्म कर लेंगे वो, क्योंकि बस कितना मिनिमम काउंट कितना है, 10 काउंट है, तो वो जल्दी से अपना काम खत्म कर लेंगे। लेकिन कीपर 2, ये हमारा कीपर 1 है और यहाँ पे कीपर 2, कीपर 2 के पास कितना काम आ जाएगा, वो क्योंकि मुझे सारे लाइन्स को फीड करना है, तो कीपर 2 के पास आ जाएगा 20 + 30 + 40 दैट इज 90। तो कीपर्स 2 के ऊपर बर्डन आ गया। ठीक है। पहला अरेंजमेंट तो यही पॉसिबल है कि हम क्या करें, पहले कीपर को 10 दे दे और दूसरे कीपर को 90 दे दें। ठीक है। दूसरा अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है कि हम इनको दे सकते हैं
10 और 20 हम पहले कीपर को दे दें, यानी कि पहले फर्स्ट 2 लाइन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फर्स्ट कीपर को दे दें, तो इनके पास कितना फ्लैश काउंट आ जाएगा, 20 + 10 दैट इज 30। और दूसरे कीपर को रेस्ट लाइन्स की दे दे तो इनके पास कितना काउंट आ जाएगा, 30 + 40 दैट इज 70। अभी भी देखो कीपर 2 के पास ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं, 30 वाला 30 फ्लैश काउंट कीपर 1 को दे दें और कीपर 2 को 70 फ्लैश काउंट दे दें, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बन सकती है कि हम फर्स्ट थ्री काउंट कीपर 1 को दे दें और लास्ट वाला काउंट कीपर 2 को दे दें, दैट इज 10 + 20 + 30। कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 + 20 50 + 10 60। यानी कि फ्लैश काउंट यानी फर्स्ट 3 लाइन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कीपर 1 को दे दी और कीपर 2 को हमने दे दी कितनी, 40, यानी कि लास्ट लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट पॉसिबल हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 60 एंड 40। अब इससे ज़्यादा कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास बन नहीं सकते। क्या बन सकते हैं, अगर हमने बीच में अगर लिया होता, जैसे लाइक हमने 10 और 30 को कंबाइन किया होता और 20 40 को कंबाइन करते तो हमारे पास परम्यूटेशन जनरेट हो सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाने, ठीक है। अब ये जो आए ना हमारे पास, इसमें से मैक्सिमम कौन है, 90, इसमें से मैक्सिमम कौन है, 70, इसमें से मैक्सिमम कौन है, 60। ये हमने क्या निकाल लिया, अटमोस्ट फ्लश काउंट, ठीक है। अटमोस्ट फ्लश काउंट हमने ये निकाल लिया, इनमें से जो मिनिमम है ना दैट इज 60। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। कैसे आंसर है, यही मैंने बोला था आपको, हमें ना मैक्सिमम काम भी कराना। अब मैक्सिमम काम मैं 60 करा लूँ अगर एक इंसान से, तो देखो 60 इनके पास असाइन हुआ और 40 इनके पास, डिफरेंस 20 का है, लेकिन एटलीस्ट बाकी सबसे तो कम ही है ना, बाकी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन से तो कम है। यहाँ पे इनको 30 मिल गया, यहाँ पे 70 मिल गया, 40 का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस तो कम है ना। तो यानी कि मैंने मैक्सिमम काम भी कराया और किसी भी बर्डन भी नहीं पड़ा। इट मीन्स अटमोस्ट फ्लैश काउंट असाइन टू कीपर इज लीस्ट, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिटर्न, 60। तो ये हमें काम करना है। आई होप समझ में आया होगा क्या करना है हमें। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना है, -1 रिटर्न करना है, ठीक है। चलो, ये तो हमने डिस्कस कर लिया व्हाट, हमने डिस्कस कर लिया व्हाट। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ। हाउ मतलब क्या होता है कि हम इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करने वाले हैं, राइट। तो हम यूज करेंगे बाइनरी सर्च। अगर हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास ये नंबर लाइन होती है जिसमें हमारे पास कुछ लोअर बाउंड होती है और कुछ हमारी अपर बाउंड होती है। अब हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं तो हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड को फाइंड करना पड़ेगा। सी व्हाट, हमें क्या फाइंड करना है, हमें दिस 60 फाइंड करना है, हमें ये 60 फाइंड करना है। हमारा एरे तो हमारा एरे कुछ ये है ना, 10 20 30 40, हमारा एरे तो ये है 10 20 30 40। तो हमारे एरे में 60 है क्या, नहीं। यानी कि हम इस एरे पे तो नहीं, यानी कि हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम वाई भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वाई क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम बाइनरी सर्च क्यों यूज कर रहे हैं, हम बाइनरी सर्च एरे पे नहीं लगा रहे। सी, हम क्या करते हैं, हम जब बाइनरी सर्च लगाते हैं, अगर हमारा कुछ एरे इस तरह का गिवन होता है, ठीक है, लेट्स सपोज 10 20 30 एंड 40, हम यहाँ पे देखो वाई भी डिस्कस कर रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो बाइनरी सर्च हम किस पे लगा रहे होते हैं, अपने एरे पे लगा रहे होते हैं। यानी कि हमारा कुछ लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे होता है, राइट पॉइंटर हमारा यहाँ पे होता है, हम मिड कैलकुलेट करते हैं एंड देन जो हमें एलिमेंट फाइंड करना होता है वो हम, ये हमारा मिड आ गया। अगर ये एलिमेंट हमारा, जो हम जिस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं उसके बराबर है तो हम इसे, इसका इंडेक्स रिटर्न कर दें या वैल्यू रिटर्न कर दें, जो भी हमें रिटर्न करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर नहीं होता है तो फिर हम लेफ्ट और राइट रीजन में मूव करते हैं। कुछ हमें ऐसा करना होता है बाइनरी सर्च में। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन बाइनरी सर्च। लेकिन हमें यहाँ तो कुछ और फाइंड करना है ना, हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो 60 फाइंड करना है, 60 फाइंड करना है। यानी कि ये हमें मिनिमम अटमोस्ट फ्लैश काउंट असाइन टू कीपर इज लीस्ट, यानी कि हमें ये 60 फाइंड करना है। तो यानी कि हमें कुछ, अब हम बाइनरी सर्च जो है ना वो एरे पे नहीं लगा रहे, क्या कर रहे हैं हम, बाइनरी सर्च एरे पे नहीं लगा रहे, हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं एलिमेंट्स पे, इन ऑर्डर टू फाइंड दैट मिनिमम लिमिट। यानी कि हमें एक लिमिट फाइंड करनी है कि इससे ज़्यादा काम मैं किसी को असाइन नहीं करने वाली और इससे कम काम भी किसी को असाइन नहीं करने वाले। अब देखो,
बाइनरी सर्च हम एरे पे नहीं लगा रहे, हम बाइनरी सर्च एलिमेंट्स पे लगा रहे हैं, ठीक है भाई। अब बाइनरी सर्च की बात आ गई तो हमारे पास लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड होना चाहिए। लोअर बाउंड हमारा एरे को चाहिए था 10, 20, 30 एंड 40, ठीक। ये हमारे कीपर्स थे, कीपर 1 एंड दिस इज आर कीपर 2, ठीक है, कीपर 1 एंड कीपर 2, ठीक है। अब अपर बाउंड क्या हो सकता है, सी अगर मैं अपर बाउंड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा हमारा बाइनरी सर्च नहीं चलने वाला, ठीक है। मतलब बाइनरी सर्च क्या मतलब हमारी रेंज, ये जो हमारा रेंज है वो उससे एक्सीड नहीं करने वाला, उस अपर बाउंड से एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। तो अपर बाउंड हम क्या रख सकते हैं, अब लेट सपोज मैं ना इन कीपर 1 को कोई काम नहीं दिया, तो कीपर 2 के पास कितने लाइन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, सारे के सारे लाइन्स की, दैट इज जितने हमारे पास लाइन्स हैं दैट इज n = 4, तो 4 लाइन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास किसके पास आ जाएगी, कीपर 2 के पास आ जाएगी, राइट। तो उनके पास यानी फ्लैश काउंट कितना जाने वाला है, 100 जाने वाला है, मैक्सिमम जाएगा। इससे ज़्यादा क्या कोई एक ऐसा कभी पॉसिबल केस आने वाला है कि कीपर 2 के पास 100 से ज़्यादा फ्लैश काउंट आ जाए, दैट इज़ 120 आ जाए, 130 आ जाए, 110 आ जाए, इवन 101 आ जाए, क्या कोई भी पॉसिबल केस है, कभी ऐसा होगा क्या कि 100 से ज़्यादा उनको फ्लैश काउंट मिल जाए, कभी होगा नहीं होने वाला। यानी कि हमारे बाइनरी सर्च की ना जो हमारे ये रेंज है, जो हमारी नंबर लाइन है, अपर बाउंड तो हमें पता चल गया कि 100 होने वाला है। 100 कैसे, सिर्फ इस केस में 100 होने वाला है, मतलब जो भी हमारे एरे का सम होगा, लेट सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास 50 भी ऐड होता, 60 भी ऐड होता, तो इन सब का सम वही हमारी अपर बाउंड हो सकती है, मैक्सिमम इतना ही जा सकता है, मुझसे ज़्यादा नहीं जा सकता, राइट। तो जो भी हमारे एरे का सम होगा वो हमारा अपर बाउंड होने वाला है, राइट। तो सम ऑफ एरे हमारा अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। हमें अपर बाउंड हमारी नंबर लाइन की पता चल गई, लोअर बाउंड कहाँ से निकालें, लोअर बाउंड कैसे फाइंड करेंगे, अब आप ये सोचो, ठीक है भाई। हमें अब लोअर बाउंड पता करनी है। अभी हमने एक चीज देखी थी, हमने क्या देखा था कि मिनिमम ये हमारा एरे है, ठीक। अगर हमने 10 वाला 10 अगर इनको अलॉट किया तो 90 फ्लैश काउंट इनके पास आ जाएगा, यानी 3 लाइन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास आ जाएगी और फर्स्ट लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास रहेगी। भैया ये बोलेंगे बहुत नाइंसाफी है, हम नहीं करने वाले तो काम तो छोड़ के चले जाएंगे, ये तो काम भी नहीं करने वाले, तो भाई क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई, मैं काम करती हूँ, मैं इनको 10 और 20 की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट 2 लाइन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे देती हूँ, दैट इज 30 फ्लैश काउंट इनके पास आ जाएगा और 70 आप कर दो। इन्होंने कहा अब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप तो वो आपके मतलब वो बोलेंगे कि आप तो ये उनकी ज़्यादा साइड लेते हैं, आप उनको आपके खास हैं, आप उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपने उनको काम कम दिया, हमें ज़्यादा दे दिया, ऐसा ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है भाई। तो फिर हमने एक लिमिट और सेट की, हमने कहा कि अच्छा ठीक है 60 इनको दे रहे हैं, आप 40 कर लो। अब ये बोलेंगे हाँ भैया मैं तो ठीक हूँ, मतलब अभी मिनिमम डिफरेंस है ना, मतलब एटलीस्ट किसी भी कीपर के साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, ठीक है। तो यानी कि अगर आप खुद सोचो, मैंने लाइन 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अकेले इनको दे दी तो इनको सारा करना पड़ेगा, सिर्फ अकेले इंक्स की दे दी तो भी दिक्कत है, फर्स्ट 3 लाइन्स की दे दी तो भी दिक्कत है। यानी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, अगर मैं मैक्सिमम जो फ्लैश काउंट है ना वो एक कीपर को दे दूँ, लॉजिकली आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने एक कीपर को ये वाली दे दी, लेट सपोज किसी भी कीपर को के आई कीपर को मैक्सिमम जो एरे का फ्लैश काउंट था वो एक कीपर को दे दिया, ठीक है, और रेस्ट सम करके जाएगा, तो देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन वही सही वाला आ रहा था, राइट, है ना। अगर मैंने इसका फ्लैश वाला जो अगर मिनिमम वाला दिया तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम वाला दे दूँ तो बाकी सब सम करके कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। अगर ये मैक्सिमम वाला भी कम है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, फिर इन दो को कंबाइन कर दूंगी और इनको एक साथ दे दूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे एक लोअर बाउंड तो अपना फाइंड करना है ना, कि मैं मिनिमम इतना काम तो एक कीपर को देने वाली हूँ। तो अगर एक कीपर मिनिमम 40 वाला काम कर लेगा तो रेस्ट वाला काम बाकी सारे कीपर्स में डिवाइड हो जाएगा। बात लॉजिकल है, यानी क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट क्या कह रहा था, हमें एक लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कीपर को देनी ही देनी है। तो अगर मैं मैक्सिमम जो हमारा है दैट इज 40,
लैंड 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो हमारा एरे में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक कीपर को दे दूं तो बाकी सम करके कहीं ना कहीं मिनिमम हो सकते हैं, हो सकता है ना। तो लोअर बाउंड हमारा क्या हो जाएगा, 40 जाएगी, लोअर बाउंड हमारी 40 होने वाली है। दैट इज मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे। बात समझ में आ रही है क्यों हमने 40 लिया? क्योंकि इतना काम तो एक कीपर को कोई ना कोई एक कीपर तो ये काम करने ही वाला है, तो मैं मैक्सिमम लेके चलूं तो बाकी सारा सम होके कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे रीजन्स की ना, हमारे जो बाइनरी सर्च था उसकी हमें लोअर बाउंड भी पता चल चुका यानी कि 40, और हमने अपर बाउंड भी पता कर ली, ठीक। लोअर बाउंड आ गया दैट इज मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे, और अपर बाउंड कितने आ गए, सम ऑफ एन एरे, ठीक। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने लोअर बाउंड 40 फाइंड करा और अपर बाउंड हमने फाइंड करा 100, ठीक है। दिस इज 40 एंड दिस इज 100। बाइनरी सर्च फाइंड कर रहे हैं तो यानी कि मिड तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो मिड क्या होता है, अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड बाय 2। तो हमने क्या किया, 100 प्लस 40 बाय 2। 100 प्लस 40 बाय 2 मीन्स व्हाट, 140। 140 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अस 70, यानी मिड मेरा आया 70, ये हमारा आ गया मिड। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है ये मेरा ना एक हम अपना रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेके चलते हैं विच इज इनिशियली 0। अब मैंने कहा ये मेरी एक लिमिट है, यानी कि इस मिड को मैं क्या बोलने वाली हूँ, लिमिट बोलने वाली हूँ। कि मैंने ना एक अपनी तरफ से लिमिट फाइंड कर दी कि मिनिमम 40 होने वाला है, मैक्सिमम 100 जाने वाला है। तो मैंने कहा मैंने एक लिमिट फाइंड कर दी कि जो भी दो कीपर्स हैं ना, ये जो दो कीपर्स हैं मेरे, मैं इससे कम काम किसी को नहीं देने वाली, इससे ज़्यादा किसी को काम नहीं देने वाली। कम हो सकता है लेकिन 70 से ज़्यादा लिमिट एक्सीड नहीं करने वाली, ठीक है। जो भी काम आएगा ना इसी के अंडर, यानी कि आपको भी 70 मैक्सिमम काम करना पड़ेगा, आपको भी 70 मैक्सिमम काम करना पड़ेगा। वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इसके, लेकिन इससे ज़्यादा काम किसी भी कीपर के ऊपर नहीं जाने वाला। ये मैंने एक लिमिट सेट कर दी, ठीक है। इस लिमिट सेट की मेरा एरे क्या था, मेरा एरे था 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। मैंने इनको लैंड 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कीपर 1 है और ये कीपर 2 है, कीपर लैंड 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको असाइन की। मैंने चेक किया क्या मेरे लिमिट से एक्सीड कर गया काउंट, नहीं, अभी इनका जो सम हुआ है ना वो एक्सीड नहीं करा, ठीक है। ये कीपर 1, यहाँ पर कीपर 2, कीपर 1 को मैं ऐसे लिखूंगी और कीपर 2 का काउंट इधर, ठीक। चलो ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करा, इनको और काम दिया, क्योंकि अभी मैंने लिमिट जो फाइंड की थी ना 70, वो उनसे अभी इनका काम ना अभी बहुत ही कम है, यानी इनके पास फ्लैश काउंट अभी बहुत कम है। तो मैंने लाइन 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनको दे दी। अब क्या हो गया, 30 इज लेस देन लिमिट, हाँ जी ठीक है। तो अभी इनको और दो काम मैंने ऐड किया 30। अभी क्या हो गया, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 60 हो गया। यानी कि इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है अभी भी 60 क्या है, कम है, ठीक है। इनको फोर्थ लैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। मुझे नहीं पता, ये तो हमारा लूप चलता रहेगा ना, हमारा काम होता रहेगा। मैंने इनको जैसे ही 40 दिया, देखा मैंने लिमिट एक्सीड कर गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे जैसे ही मेरी लिमिट एक्सीड की ना, तो अब मैं ये 40 वाला काम इनको नहीं दे सकती। मैंने कहा कीपर 2 के पास आप चले जाओ, ठीक है। ये गए कीपर 2 के पास। अब फिर इसके बाद मैं आउट ऑफ बाउंड हो गई, यानी कि मेरा अगर जब मैं लिमिट 70 अपनी सेट कर रही हूँ, यानी जब मेरी लिमिट क्या थी 70 थी, तो मैं ये काम असाइन कर पा रही हूँ दो कीपर्स में बहुत ईजिली, राइट। मैंने ये काम बहुत ईजिली असाइन कर दिया। इनका काउंट आ गया 60 और इनका काउंट आ गया 40, ठीक है। मैंने कहा अगर मेरी लिमिट 70 की है तो मुझे क्या करना है, इस लिमिट को और मिनिमाइज करना है। क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना। मैंने कहा ठीक है मैं मैक्सिमम लिमिट पे इतना काम दे सकती हूँ, तो थोड़ा सा काम कम करके देखते हैं क्या उतने पे भी काम हो रहा है। तो मैंने क्या करा, अपने जो ये मेरा राइट पॉइंटर था और लेफ्ट पॉइंटर था, राइट पॉइंटर को उठा के लाए हम मिड पर, या फिर कह लो आप मिड -1 पे, ठीक है। ये यहाँ पे 40, 50, 60 चल रहा होगा। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे इनका काम मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। तो राइट पॉइंटर को हम लेकर आगे मिड -1 पे, मिड -1 दैट इज हमारा, या फिर मिड पे आप ले आओ। राइट पॉइंटर अब मेरा यहाँ पर आ गया,
और लेफ्ट हमारा यहाँ पर है, दैट इज 40 लोअर बाउंड पे। तो मैंने कहा अब मैं लिमिट को मिनिमाइज करके देखती हूँ क्या मेरा उससे काम हो रहा है। अगर मेरा उससे काम हो रहा है तो मैं अपने, अभी देखो मुझे एक पॉसिबल आंसर मिल गया, तो मैं अपने रिजल्ट को क्या अपडेट करने वाली हूँ 0 से 70 की मेरा एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, दैट इज 70 हो सकता है। अब मैं लिमिट को मिनिमाइज कर लूँगी। अगर मिनिमाइज करने पे मेरा काम हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम और कम करेंगे। अगर नहीं हुआ तो वही जो हमारा रिजल्ट था वही आंसर हो जाएगा। अब इसको करते हैं 70 + 40, 70 + 40 इज व्हाट, 70 + 40 इज 110, ठीक है, ओके। 40 + 70, 40 + 70 डिवाइडेड बाय 2, 40 + 70 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स व्हाट, 110, 110 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 55। यानी अब मैं ना 70 की जगह अपनी लिमिट 50 करके देखती हूँ, सॉरी 55 करके देखती हूँ, ठीक है। जब मैंने 55 अपनी लिमिट की तो मैं अब कीपर्स को देखूंगी क्या मैं अब 55 लिमिट रख के वर्क असाइन कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कीपर 1 थे और ये कीपर 2 थे। मैंने अपनी लिमिट अब क्या कर रखी है, 55 सेट करके रखी है कि मैं 55 से ज़्यादा फ्लैश काउंट किसी कीपर के पास नहीं जाने देने वाली। मैंने इनको 10 यानी फर्स्ट लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की, यानी कि इनके पास फ्लैश काउंट कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। 10 को कंपेयर किया, क्या 55 से छोटा है, हाँ जी अभी इनके पास और लिमिट जा सकती है। मैंने सेकेंड लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। 10 + 20 इज 30, 30 इज स्टिल लेस देन 55। हम क्या कहेंगे भैया आप इनको ना अभी और काम असाइन कर सकते हो, ठीक है, आप इनको और काम असाइन कर दो। तो इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास ना 30, जैसे ही मैंने इनको असाइन किया, जैसे ही मैंने इन्हें 30 असाइन किया तो क्या करेगी, लिमिट एक्सीड करेगी। यहाँ पर आ गया, इनका सम आ गया 60, 60 इज ग्रेटर देन 55। तो बोलना पड़ा कि नहीं भैया मैंने तो बोला था 55 से ज़्यादा मैं किसी को असाइन नहीं करने वाली, तो 60 तो ज़्यादा चला गया। तो ठीक है, ये 30 वाला यानी लाइन 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इनको नहीं दे सकती। आप क्या करो, लाइन 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नए कीपर को दो। तो लाइन 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अब इनको दे दी, ठीक है। लाइन 3 की मैंने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब मैंने चेक किया क्या इनके पास ज़्यादा तो काम नहीं चला गया, तो इस पर मैंने देखा कि 30 है इनके पास और हमारा लिमिट कितनी थी 55। तो अब मैं इनको भी थोड़ा काम और दे सकती हूँ, यानी और लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे सकती हूँ। मेरे पास लास्ट लाइन बचा, लास्ट लाइन के फ्लैश काउंट कितना है 40, मैंने इनको 40 दिया। 40 + 30 इज व्हाट, 70, ठीक है। 70 इज स्टिल ग्रेटर देन 55। तो मैंने कहा यार अब तो इनको जैसे मैंने 40 वाला फ्लैश काउंट दिया मेरी लिमिट एक्सीड कर गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको हटाओ और कीपर 3 को लेकर आओ और कीपर 3 को मैं अब असाइन कर सकती हूँ 40 वाला काम, ठीक है, लाइन 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने अपनी लिमिट 55 सेट की है ना तो मुझे नया कीपर बुलाना पड़ गया, नया कीपर बुलाना पड़ गया लाइन, तो यानी कि 55 तो लिमिट मेरी नहीं हो सकती। अब मेरी जो 55 लिमिट नहीं हो सकती यानी कि मुझे अपनी लिमिट को क्या करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे मिनिमम मैंने इतना 55 रखा तो मुझे नया कीपर बनाना पड़ गया, यानी कि और अगर लिमिट मैं कम कर दूंगी तो फिर और कीपर्स मेरे बढ़ते चले जाएंगे। आप खुद सोचो, काम असाइन करने को 55 है और अगर मैंने जैसे इसको और कम कर दिया 40, तो 40 इनके पास जाएगा, फिर इससे कम इनके पास जाएगा, फिर इसके और कीपर्स मेरे बढ़ते चले जाएंगे। यानी मुझे लिमिट को क्या करना पड़ेगा, एक्सीड करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मिड मेरा यहाँ पे आया था 55 पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब मैंने लिमिट को बढ़ाया, अब लिमिट को बढ़ाना है मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट रीजन में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। राइट रीजन में मूव करते हैं तो यानी अब ये लोअर यानी एल पॉइंटर मेरा उठ के कहाँ पे आ गया, मिड पे आ गया, ठीक। मैंने निकाला, अब मेरे क्या आएगी, लिमिट क्या आएगी मेरी, ठीक है। अब लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं, यानी अब मैंने अभी इस बार ना अपनी रिजल्ट वेरिएबल को अपडेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो लिमिट फेल होगी, वो पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 55 + 70 125, 125 को हम जब डिवाइड बाय 2 करेंगे इट विल रिजल्ट अराउंड 62। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 62। तो अब मैंने 62 अपनी लिमिट रख ली, यानी अब मेरी लिमिट कितनी आई 62 लिमिट आई, 62 लिमिट आई, ठीक है। कीपर 1 और कीपर 2, अब वर्क असाइन करना स्टार्ट किया हमने अब वर्क असाइन करना स्टार्ट किया तो इनको दिया 10, 20 और 30। जैसे ही देखा हमने 60 आ गया, जैसे ही हम इनको 40 असाइन करने का लिमिट एक्सीड कर जाएगी तो मुझे नए कीपर को वर्क असाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट
असाइन करा मैंने, अभी देख रहे हैं हम यहाँ पर आ गया काउंट 60 और यहाँ पर काउंट आ गया 40, यानी कि मुझे एक और पॉसिबल रिजल्ट मिल रहा है। जब मेरी लिमिट 62 है ना, तो अब भी मैं क्या कर पा रही हूँ, अच्छे से डिवाइड कर पा रही हूँ, यानी वर्क को डिवाइड कर पा रही हूँ। तो मैंने अपने रिजल्ट को अपडेट कर दिया, दैट इज 62 मेरा एक नेक्स्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब जब नेक्स्ट पॉसिबल, अभी भी क्या हो गया, लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स एक दूसरे को, अब मिड इस बार मेरा ये नहीं था, अब मिड क्या हो गया था मेरा 62 आया था, राइट, कुछ यहाँ पर आया होगा। तो अब ये मिड मेरा यहाँ पे नहीं है, मिड को हमने अपने अपडेट कर दिया, तो मिड अब कहीं समथिंग यहाँ पे है, ठीक है, ये मेरा मिड है। तो अब मेरा क्या हो सकता है, मुझे अभी भी देखो लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें, तो यानी कि अभी क्या होगा, अब मुझे एक नेक्स्ट पॉसिबल आंसर मिल रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, अपने रीजन को मूव करने वाले हैं, ठीक है, मूव करने वाले हैं। लेफ्ट हमारा 55 को पॉइंट कर रहा था, अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारा प्रोसेस चलेगा, राइट को उठाकर हम लेफ्ट पे मिड पे लेकर आएंगे, 55 प्लस 62, फिर समथिंग कुछ आंसर बनेगा, इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा और मिनिमम लिमिट हमें जो मिलती जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। लाइक यहाँ पर 60 आ रहा है, 62 आ रहा है, जब तक ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, तब तक लिमिट हो जाएगी हमारी 60, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा कि हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। और क्यों हमने किया ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने बाइनरी सर्च क्यों किया, सी वाई, नाउ वी आर डिस्कसिंग वाई। हमने बाइनरी सर्च क्यों यूज किया, अभी देखो हमारे पास एरे क्या था, a इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, ठीक है, हमें आंसर चाहिए था 60। हम बाइनरी सर्च अपने एरे पे लगा रहे थे क्या, नहीं, हमने अपने बाइनरी सर्च एरे पे नहीं लगाया, हमारा बाइनरी सर्च हम कब लगा रहे होते, 10, 20, 30 एंड 40 हमारा। और एक और चीज़, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये एरे के एलिमेंट्स हमारे सॉर्टेड हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग बाइनरी सर्च ऑन आर एरे, वी आर यूजिंग बाइनरी सर्च ऑन एलिमेंट्स, फाइन। हम बाइनरी सर्च, हमारे बाइनरी सर्च में क्या होता है, एरे पे ट्रेड कर रहे होते हैं, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे रखा, राइट पॉइंटर यहाँ रखा, मिड निकाला, ये हमारा मिड आ गया। अगर जो हम एलिमेंट्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अगर हम 20 को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, अगर मेरा मिड उस वैल्यू के बराबर है तो हम इसका इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं, वरना लेफ्ट और राइट रीजन में मूव करते रहते हैं, ठीक है, जब तक लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाएं, तब तक हम ऐसा काम करते हैं। लेकिन हमने यहाँ तो बाइनरी सर्च एरे पे लगाया ही नहीं, हमने 10, 20, 30, 40 पे बाइनरी सर्च लगाया ही नहीं, हमने खुद का एक रीजन, खुद की एक नंबर लाइन जिसमें हमारा लोअर बाउंड था 40 और अपर बाउंड था 100, ये हमने एलिमेंट्स पे बाइनरी सर्च लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एरे इज इन सॉर्टेड फॉर्म, फाइन। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। जल्दी से चलते हैं, आप थोड़ा सा कोड कर लेते हैं। व्हाई इट इज नॉट मूविंग, ओके। तो हमें क्या लेना है, पहले हमारे क्वेश्चंस में हमें देखना पड़ेगा हमें क्या क्या इनपुट लेना है। हमें इनपुट n लेना है, a लेना है एंड m लेना है, वेयर n इज अ नंबर ऑफ लायंस, a इज द एरे विच रिप्रेजेंट द aith काउंट ऑफ द फ्लैश एंड m इज द नंबर ऑफ कीपर्स, ठीक है। तो जल्दी से स्कैनर लिखते हैं, स्कैनर SCN इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.m int n equals to scn.next int। इसके बाद हमें एक एरे बनाना पड़ेगा, int let's suppose we name it as a of size what, of size n। Now we have to create a for loop for int I equals to 0, I should be less than what, n and I plus plus। आप नेम एरे का ना a की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, लेट सपोज नंबर ऑफ लाइन्स आपने रख दिया, मैंने यहाँ पे a इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे a रिप्रेजेंटेड था, ठीक है। आप यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स रख सकते हो, फ्लैश काउंट रख सकते हो, एरे ऑफ फ्लैश काउंट रख सकते हो, क्योंकि जब आप उसी तरह के नेम रखते हो ना तो ईजिली आपको समझ में आ रहा था दैट दिस एरे इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ठीक है।
ओके, अब हमें क्या करना है, इनपुट लेना है a ऑफ i इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट इंट। हमने एरे इनपुट ले लेगा, ये फॉर लूप हमारा एरे इनपुट ले लेगा, ठीक है। इसके बाद हमें नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कीपर्स को इनपुट लेना है, इंट m इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट इंट। हमने n भी ले लिया, नंबर ऑफ लाइन्स इनपुट ले लिए, हमने एरे इनपुट ले लिया और उसके बाद हमने नंबर ऑफ कीपर्स को इनपुट ले लिया। इसके बाद हम क्या करने वाले थे, हम बाइनरी सर्च लगाने वाले हैं। यानी कि हमने क्या किया था, उसके बाद हमने अपने एक लोअर बाउंड सेट किया था और एक अपना अपर रीजन, अपना लोअर बाउंड सेट किया था और अपना अपर रीजन सेट किया था। तो लोअर बाउंड हमारा क्या होने वाला था, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे, राइट, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे। और अपर बाउंड क्या होने वाला था, सम ऑफ एन एरे, ठीक है। तो हम एक डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। इंट लोअर बाउंड इज इक्वल्स टू व्हाट, एक फंक्शन हम कॉल कर लेंगे मैक्स एलिमेंट करके, जिसमें हम अपना ये a पास करेंगे, ठीक है, वो हमारा लोअर बाउंड आ जाएगा। और अपर बाउंड हमारी क्या होने वाली है, सम ऑफ एन एरे। तो एक फंक्शन हम और बना ले रहे हैं, सम ऑफ एरे, जो हमें क्या कर रहे हैं, रिटर्न करेगा, जो पूरे एरे का सम होगा। हमने अपनी लोअर बाउंड बना ली, अभी इन फंक्शंस को हम ऊपर डिफाइन भी करेंगे। हमने लोअर बाउंड बना ली, अपर बाउंड बना ली, उसके बाद हमें क्या करना था, हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लोअर बाउंड इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, अपर बाउंड, फाइन, सॉरी आई डोंट हैव टू पुट दिस सेमीकोलन ओवर देयर। अब हम कुछ काम करेंगे, लोअर बाउंड हमने पता कर लिया, अपर बाउंड हमने पता कर लिया, अब हमें काम क्या करना है। तो सबसे पहले हमें मिड निकालना पड़ता है, इंट मिड इक्वल्स टू, या फिर हम कह सकते हैं अपनी लिमिट, लिमिट इक्वल्स टू व्हाट, क्योंकि हम लिमिट ही तो निकाल रहे थे, जो हमने लिमिट फाइंड किया था वो हमारी क्या थी, लिमिट थी। तो लिमिट हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाय 2 करके, तो वो भी हम कर सकते हैं, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाय 2। यहाँ से हमने अपनी लिमिट निकाली। अब मैंने चेक किया, इफ एक हम फंक्शन लगाने वाले हैं, एक हम फंक्शन यूज करेंगे इज पॉसिबल करके। ये पॉसिबल, इस पॉसिबल फंक्शन क्या रिटर्न करेगा हमें, ये हमें बताएगा क्या हम उसमें उस जो हमने लिमिट सेट की है उतना हम अपना वो जो हमारा वर्क है वो हम डिवाइड कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं, अगर कर पाते हैं हम, सी हमने यहाँ पे देखा था, अगर हमने जैसे 70 के लिए बात की थी, 70 पे हम काम कर पा रहे थे और हमने अपने रिजल्ट को अपडेट कर दिया था। तो हमने क्या किया था, अगर हम कर पा रहे हैं तो अपने राइट पॉइंटर को हम लेफ्ट वाले रीजन में लेके गए थे, यानी कि मिड -1 पे लेके गए थे। क्यों लेके गए थे, क्योंकि मुझे और मिनिमम लिमिट फाइंड करनी थी, राइट, ठीक है। तो यानी कि इफ इज पॉसिबल, इसमें हमें क्या क्या पास करना पड़ेगा, अपना एरे पास करना पड़ेगा, लिमिट पास करनी पड़ेगी और अपना, बस आई थिंक इतने में काम हो जाएगा। अभी अगर आगे कुछ होगा देख लेंगे, इसमें हम और पैरामीटर्स पास कर लेंगे। सॉरी, अगर ये हमारा ट्रू है, यानी कि हम क्या कर पा रहे हैं, हम डिवाइड कर पा रहे हैं, तो एक हमें वेरिएबल अपना और बनाना पड़ेगा जो हमारा फाइनल आंसर स्टोर कर रहा होगा, इंट रिजल्ट। इंट रिजल्ट इक्वल्स टू ऑल 0, अभी के लिए हम 0 से लिख सकते हैं। और हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट वेरिएबल में अपने रिजल्ट को स्टोर करेंगे, दैट इज अपने लिमिट को, और कहाँ मूव कर जाएंगे, लेफ्ट रीजन में मूव कर जाएंगे। यानी कि अपर बाउंड हमारी क्या हो जाएगी, अपर बाउंड इक्वल्स टू मिड -1, सॉरी लिमिट -1, ठीक है। अपर बाउंड कहाँ चला जाएगा, मिड -1। मिड को हमने क्या मान के रखा है, लिमिट नेम दिया है, सी हमने मिड को अपने लिमिट नेम दिया था क्योंकि वो मिड लिमिट है, तो लिमिट -1। वाई वी आर मूविंग इन द लेफ्ट रीजन, टू फाइंड अ बेटर रिजल्ट, टू फाइंड अ बेटर लिमिट, ओके। और एल्स में क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें कहाँ मूव करना था, राइट रीजन में, राइट। तो राइट रीजन में मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लोअर बाउंड को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, लिमिट +1 पे।
ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और कब तक चलता रहेगा? जब तक लोअर बाउंड और अपर बाउंड एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाते। और लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है? इवन रिटर्न नहीं करना है, प्रिंट करना है system.out.println। क्या प्रिंट करना है? हमें अपने रिजल्ट को प्रिंट करना है। ये तो हमारा मेन लॉजिक हो गया। अब हमें 3 फंक्शंस और लिखने हैं। कौन कौन से? मैक्स एलिमेंट, सम ऑफ एरे और ये इस पॉसिबल फंक्शन। ठीक है, तो जल्दी से हम इन्हें भी लिख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक इंट, ये मैक्स एलिमेंट निकाल लेते हैं। मैक्स एलिमेंट में हम अपना एरे पास कर रहे हैं। इंट ए, दैट इज जो हमारा फ्लैश काउंट बता रहा है कि कौन सा लाइन कितने फ्लैश पीसेस को खा सकता है। ओके, इसमें हमें क्या करना था? हमें मैक्स निकालना है। तो हमने लिखा इंट मैक्स इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, भी आप लिख सकते हो, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। और हम क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई शुड बी लेस देन व्हाट? ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। हम करेंगे इंट, सॉरी नॉट इंट, इट विल बी मैक्स। मैक्स इक्वल्स टू व्हाट? मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स व्हाट? मैक्स कॉमा ए ऑफ आई। जो भी दोनों में से मैक्सिमम होगा वो मैक्स वेरिएबल में अपडेट हो जाएगा। और यहाँ से क्या रिटर्न होने वाला है? हमारा रिटर्न मैक्स। मैक्स हमने यहाँ से इस फंक्शन से मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा मैक्सिमम एलिमेंट जो भी उस एरे में होगा वो कहाँ पे आ जाएगा? वो मेरी लोअर बाउंड सेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? एक नया फंक्शन बनाना है सम ऑफ एन एरे का। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं प्लीज़ रिवाइंड करके देख लेना। पब्लिक स्टैटिक इंट सम ऑफ एन एरे, और इसमें भी हम अपना सिर्फ अपने एरे को पास कर रहे हैं, राइट? ठीक है, सम ऑफ एन एरे कर रहे हैं तो फिर से इंट सम इक्वल्स टू 0 लेट्स सपोज कर लेते हैं। और फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन ए डॉट, आई एम सॉरी मुझे चार्जर प्लग इन करना पड़ेगा, सॉरी। ओके, तो अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने सम वेरिएबल में क्या ऐड करते रहना पड़ेगा? ए ऑफ आई। ठीक है, इस सम वेरिएबल में हम ऐड करते जा रहे हैं अपने ए ऑफ आई, दैट इज वेरिएबल्स जितने भी हमारे सारे एलिमेंट्स हैं उनका सम किस में हम ऐड करते जा रहे हैं? सम वेरिएबल में। और यहाँ से हम क्या रिटर्न करने वाले हैं? रिटर्न सम। तो 2 फंक्शंस तो हमने लिख लिए, मैक्स एलिमेंट निकालने का फंक्शन और सम ऑफ एन एरे का। ठीक है, मेन फंक्शन हमारा क्या है? इज पॉसिबल, ये हमें लिखना है क्योंकि मेन तो यही है। जल्दी से इसको भी लिख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक इस पॉसिबल फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा होगा? एक बूलियन वैल्यू, दैट इज ट्रू और फॉल्स। अगर वो ट्रू होती है तभी हम कुछ काम ये वाला करने वाले थे, अगर फॉल्स होती है तो हम ये काम करने वाले, राइट? ठीक है, तो बूलियन रिटर्न करेगा, बूलियन रिजल्ट। और इस पॉसिबल क्या क्या हम पास कर रहे हैं अपना? उसके अंदर हम अपना एरे पास कर रहे थे, इंट ए। उसके बाद हम अब क्या पास कर रहे हैं? इंट लिमिट। और उसके बाद हम कुछ और पास करेंगे। ओके, हम और कुछ पास नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कुछ और चाहिए क्या हमें? हमें कीपर्स भी तो फाइंड करना है कि मेरे कीपर्स तो एक्सीड नहीं हो रहे हैं। जितने कीपर्स हमें गिवन है उतने ही हमें चाहिए। तो कीपर्स हमने एम वेरिएबल में स्टोर किए हैं, तो हमें एम भी पास करना पड़ेगा। नहीं, मेरे कीपर्स कितने हैं? ठीक है, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा कि कीपर्स एक्सीड तो नहीं हो रहे। इंट कीपर्स, ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने पास की। अब हम क्या करने वाले हैं? हम फॉर लूप लगाएंगे या फिर कुछ वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट कीपर के सी लिख रही हूँ, दैट इज कीपर काउंट। कीपर काउंट अभी इनिशियली कितना होने वाला है? 1। और
इंट फ्लैश काउंट सम, FCS फ्लैश काउंट सम, वो कितना होने वाला है इनिशियली 0, क्योंकि अभी मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया, किसी को कुछ दिया ही नहीं, पहले कीपर को हम असाइन करने जा रहे हैं। तो फॉर इंट I इक्वल्स टू 0 से I शुड बी लेस देन व्हाट, A डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। मैंने क्या चेक करना है, मैंने चेक करना है कि इफ, क्या इफ फ्लैश काउंट सम प्लस A ऑफ I अगर लेस देन इक्वल्स टू है मेरे लिमिट के, अगर लेस देन इक्वल्स टू मेरे लिमिट के है तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसमें सम में क्या ऐड करते रहना है, ऐड करते रहना है, क्योंकि अभी मेरी लिमिट अभी एक्सीड नहीं कर रही है, ठीक है। जब तक लिमिट छोटी है मेरी तो मुझे क्या करना है, उसमें ऐड करते रहना है। तो फ्लैश काउंट सम प्लस इक्वल्स टू व्हाट, A ऑफ I। अगर जैसे ही लिमिट एक्सीड करी यानी कि एल्स पार्ट में हम आ जाएंगे। एल्स क्या करो आप क्या कर दो, कीपर काउंट को इंक्रीज कर दो, यानी अब हम दूसरे कीपर की बात करने जा रहे हैं। कीपर काउंट को आप क्या करो, इंक्रीज करो, और फिर जो फ्लैश काउंट सम है ना उसको क्या कर दो, A ऑफ I कर दो। क्यों A ऑफ I कर दो, सी ठीक है। अभी देखो जब हम क्या कर रहे थे, जैसे ही हमने कि ये कीपर 1 था, ये कीपर 2 था, लिमिट हमने या लेट सपोज हमने लिमिट सेट की थी अपनी 70, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 10 वाला इसको असाइन किया, चेक किया, जो हमारा फ्लैश काउंट सम है वो क्या था इनिशियली 0, अभी क्या हो जाएगा, मैंने चेक किया 0 प्लस 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 70, कंडीशन ट्रू है। तो इसमें ना आप क्या कर सकते हो, और फ्लैश काउंट इन्हें दे सकते हो। 10 प्लस 20 इज व्हाट, 30 इज स्टिल लेस देन 70, कंडीशन ट्रू। क्या करो, और फ्लैश काउंट इन्हें दो। FCFS अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, पहले 10 था, फिर अभी क्या हो गया, हमने ऐड करते गए, अभी यहाँ पे हो जाएगा 30। अब इसमें हम और ऐड करने वाले हैं, दैट इज 30 और ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो 30, अभी हमारा फ्लैश काउंट, यहाँ पर फ्लैश काउंट सम कितना है, 30 प्लस अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या था, 40। तो 30 प्लस 40 इज लेस देन 70, कंडीशन फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गई, एक मिनट जल्दी से वापस करते हैं। FCFS इनिशियली कितना है मेरा, 0। हमने चेक किया 0 प्लस 10 क्या लेस देन 70 है, अगर 70 से लेस देन है तो फ्लैश काउंट सम को क्या कर दो, अपडेट कर दो इससे, जो भी इनका सम आ रहा है। तो आया 10, ठीक है, 10 हो गया। नेक्स्ट बार फॉर लूप हमारा चला, अब मैंने क्या चेक किया, जो भी फ्लैश काउंट है दैट इज 20 प्लस जो नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है 20, उसको ऐड करो, क्या वो लेस देन 70 है, हाँ जी 70 से लेस देन, 30 इज स्टिल लेस देन, तो फ्लैश काउंट सम को क्या कर दो, अपडेट कर दो, ठीक है। 30 प्लस नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट कौन सा आने वाला है, 30 आने वाला है। 30 प्लस 30 इज स्टिल लेस देन 70, क्या करो, फ्लैश काउंट को अपडेट कर दो 60 से, जो भी इनका सम आने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हमने चेक किया 60 प्लस 40 इज लेस देन 70, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या करो, दूसरा कीपर क्रिएट करो, यानी कीपर काउंट को इंक्रीज करो। अभी वो कीपर काउंट कितना था, 1 था, अब दूसरे हम कीपर को यूज कर रहे हैं, तो कीपर 2 को इंक्रीज करो। और अब ना फ्लैश काउंट सम को अब ये मत करो, क्योंकि अब नया फ्लैश काउंट मुझे चाहिए, तो अब ये इसको क्या कर दो, इसको 40 से इनिशलाइज कर दो, कि जो इसके बाद अब ऐड होते जाएंगे वो अब इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। 40 प्लस समथिंग जो आएगा सम, वो कीपर्स 2 का सब हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम इनको असाइन करने वाले हैं, उनका काम तो हो गया। अब 40 प्लस समथिंग जो भी आएगा तो वो कीपर्स काउंट का, तो ये हम कर रहे हैं, राइट, ये हमने किया। और लास्ट में हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, लास्ट में फॉर लूप के बाहर हम आके चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या मेरा कीपर्स काउंट जो है ना, कीपर्स काउंट ग्रेटर देन m है, ग्रेटर देन कीपर्स है। अगर ग्रेटर देन कीपर्स हो गया तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न फॉल्स, कि भाई हम ये पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि कीपर्स का काउंट कितना हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर कीपर का काउंट ज़्यादा हो गया तो भाई रिटर्न कर दो फॉल्स, एल्स क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न ट्रू। तो मेरे साइड से तो कोड परफेक्टली लग रहा है। जल्दी से इसको रन करके देखते हैं कोई कंपाइलर एरर होगी। ओके, एक बार में सबमिट हो गया, मतलब रन हो गया। जल्दी से इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, एक टेस्ट केस हमारा फेल हो गया। कौन सा टेस्ट केस हमारा फेल हो गया? ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, हमने क्वेश्चन में ये भी पढ़ा था, क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज़ थी, एक और चीज़ थी, वो क्या थी? इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। इन्होंने बोला था रिटर्न -1 इफ वैलिड असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब बताओ वैलिड असाइनमेंट पॉसिबल कब नहीं होगा? ठीक है, मेरे पास ना n इक्वल्स टू था 4 और मैंने अगर कीपर्स का काउंट आपको 5 दे दिया, तो क्या आप ये ऐसा करना पॉसिबल है? इस केस में पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न करना है? -1 रिटर्न करना है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैंने बोला था भाई देखो, काम लाइन मेरे पास हैं 4, 10, 20, 30 एंड 40। कीपर्स कितने आ गए? 5 कीपर्स आ गए, 1 2 3 4 5। अगर कीपर लाइन 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इनको दे दूँ, लाइन 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इनको दे दूँ, लाइन 3 की इनको दे दूँ एंड लाइन 4 की इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँ, इनके पास तो किसी भी लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नहीं। हमारे पास तो 3 पॉइंट्स थे ना कुछ, कि काम हाफ हाफ डिवाइड नहीं कर सकते, एक लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक कीपर को देनी ही चाहिए, जो कि वो कंडीशन यहाँ पर वायलेट हो गई, यहाँ पर फेल हो गई। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? -1 रिटर्न करना पड़ेगा, राइट? तो एक कंडीशन हमें और चेक करनी पड़ेगी। क्या चेक करनी पड़ेगी? इफ m इज ग्रेटर देन n, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है? system डॉट आउट डॉट println व्हाट? -1, और यहीं से ना आप रिटर्न कर जाओ, इसके आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से रन करके देखते हैं। रन तो हो रहा था, कोई कंपाइलेशन एरर तो थी नहीं। लो आ गई कंपाइलेशन एरर। अरे मैंने गलत जगह लिख दिया यहाँ नहीं लिखना, m इनपुट तो ले लें m, फिर उसके बाद हम कुछ काम कर पाएंगे ना। ठीक है अब रन करते हैं। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। हाँ जी, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। आई होप अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू।